नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री वाइब्स पर, जहां हम संघर्ष की कहानियों को उम्मीद में बदलते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि सोच की शक्ति अंधेरे को भी उजाले में बदल सकती है। ये है अंधेरे से उजाले तक, एक सच्ची प्रेरणा। भाव एक गांव की मिट्टी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़गांव में जन्मा राघव बचपन से ही अलग था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन राघव के सपनों में कोई कमी नहीं थी। जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे, राघव पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर फटे पन्नों से ज्ञान बटोरता। वह अक्सर कहता, अगर सोच ऊंची हो तो रास्ते खुद बनते हैं। गांव के लोग उसे पागल लड़का कहते थे, लेकिन राघव को फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। भाग 2, पहला झटका। 10वीं की परीक्षा में राघव ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम आया, लेकिन घर में कोई उत्सव नहीं हुआ। पिता ने कहा, अभी बहुत दूर जाना है, ये शुरुआत है। राघव ने 11वीं में विज्ञान लिया, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने गांव के एक पुराने शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने कहा, तू मेहनती है, लेकिन बिना संसाधन के कुछ नहीं होगा। राघव ने जवाब दिया, मेहनत ही मेरा संसाधन है। वह सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसकी आंखें थकी होती, लेकिन मन जागता रहता। भाग 3, शहर की ओर। 12वीं के बाद राघव ने तय किया कि वह इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन जेईई की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह रीवा शहर जाएगा और वहाँ किसी कोचिंग सेंटर में काम करके पढ़ाई करेगा। उसने एक पुराना बैग उठाया, उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे और बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया। रीवा पहुंचकर उसने एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोंछा का काम पकड़ लिया। वहां उसे दिन में 4 घंटे काम करना होता और बाकी समय वह क्लास में बैठ सकता था। वह क्लास में सबसे पीछे बैठता, लेकिन सबसे पहले सवाल पूछता। भाग 4, संघर्ष की गहराई। राघव की दिनचर्या कठोर थी। सुबह 5 बजे उठना, काम करना, फिर क्लास, फिर लाइब्रेरी, फिर रात को टेरेस पर पढ़ाई। खाने के लिए कभी सिर्फ नमक रोटी होती, तो कभी सिर्फ पानी। एक दिन कोचिंग के एक शिक्षक ने कहा, तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन तेरे पास कोई गारंटी नहीं है। राघव ने जवाब दिया, मेरी गारंटी मेरी सोच है। उसने एक पुरानी डायरी में हर दिन अपना लक्ष्य लिखा। आज मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की, कल क्या सुधारना है। धीरे धीरे उसकी समझ इतनी गहरी हो गई कि वह खुद दूसरों को पढ़ाने लगा। भाग 5, पहला प्रयास। राघव ने जेईई का फॉर्म भरा, परीक्षा दी, परिणाम आया। उसका रैंक 12,000 था। वह आईआईटी में नहीं जा सका। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं गिरा हूँ, लेकिन टूटा नहीं हूँ। अगली बार उड़ान मेरी होगी। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि खुद को समझा। उसने अपने डर, असुरक्षा और थकान से लड़ना शुरू किया।
भाग 6 दूसरी उड़ान। अगले साल राघव ने फिर परीक्षा दी। इस बार उसका रैंक 327 आया। उसे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिला। गांव में खबर फैली। लोग जो उसे पागल लड़का कहते थे, अब उसे गर्व का बेटा कहने लगे। उसने अपने पिता को फोन किया और कहा, मैंने कर दिखाया। पिता ने सिर्फ इतना कहा, अब तुझे और ऊंचाई पर जाना है। भाग 7 नई दुनिया। आईआईटी में राघव की दुनिया बदल गई। वहाँ लैपटॉप, वाईफाई, स्मार्ट क्लासरूम थे, लेकिन उसके पास अभी भी वही पुरानी डायरी थी। वह हर दिन खुद को याद दिलाता, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अंधेरे में उजाला देखा था। उसने कॉलेज में एक ग्रुप बनाया, उन छात्रों के लिए जो छोटे शहरों से आए थे और खुद को अकेला महसूस करते थे। वह उन्हें पढ़ाता, प्रेरित करता और उनकी कहानियां सुनता। भाग 8 आत्मा की आवाज। तीसरे वर्ष में राघव को गूगल से ऑफर आया। पैकेज था 45 लाख सालाना, लेकिन उसने मना कर दिया। लोग हैरान थे। उसने कहा, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ लोग सपने देखना भूल गए हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वे उड़ सकते हैं। उसने एक संस्था शुरू की, जिसमें वह गांवों में जाकर छात्रों को पढ़ाता, उन्हें सोच की शक्ति सिखाता और उन्हें आत्मविश्वास देता। भाग 9 अंतिम मोड़। एक दिन वह अपने गांव लौटा। उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां वह बचपन में किताबें पढ़ता था। एक बच्चा आया और बोला, आप वही हैं ना जो आईआईटी गए थे? राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मैं वही हूँ जो मिट्टी से बना हूँ। उसने बच्चे को एक किताब दी और कहा, इसमें ज्ञान है, लेकिन असली ताकत तेरे अंदर है। भाग 10 निष्कर्ष। राघव की कहानी हमें सिखाती है, संसाधन नहीं, सोच मायने रखती है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। अगर आप खुद पर विश्वास करें, तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अंधेरे में भी उजाला देखा जा सकता है, अगर आंखें उम्मीद से भरी हों। राघव अब देश भर में छात्रों को सिखाता है कि सपने सिर्फ बड़े शहरों के लोगों के लिए नहीं होते। सपने वहाँ भी पलते हैं जहाँ मिट्टी है, जहाँ संघर्ष है और जहाँ आत्मा जागती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो विक्ट्री वाइब्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आत्मा को जगाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।